प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा हर जवान भाई और मेरी हर जवान बहन इस समय जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप भले और चंगे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति जब प्रभु में आता है तब वो पापों की माफ़ी पाता है। उसने जो कुछ भी किया है खुदा उसे माफ़ करता है। लेकिन सिर्फ माफ़ी पाके बैठ जाना सब कुछ नहीं होता। ये ज़रूरी है कि हम अपने लक्ष्य को पहचानें, हम अपने एम को जानें कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है। पौलुस जब प्रभु में आया, जब उसने दमिश्क के उस रास्ते पे यीशु मसीह को देखा, उसके बाद उसने अपनी दौड़ शुरू की। इसीलिए वो तीमुथियुस को ये कह पाया, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। जब हम ये नहीं जानते हैं कि हमें किस तरफ दौड़ना है तो दौड़ेंगे कैसे। और जो ऐसे भी हैं जिनको पता है कि उन्हें प्रभु में बढ़ना है, पर बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे अट्रैक्शंस, बहुत सारी चीज़ें उनके रास्ते में आती हैं और कई बार वो चीज़ें उनको पकड़ लेती हैं। इसीलिए इब्रानियों 12 अध्याय में लिखा है, वे उलझाने वाले पाप जिनमें हम फंसे हुए रहते हैं, उलझाने वाले लिखा हुआ है। लिखा है कि उन उलझाने वाले पापों से दूर होकर हम उस दौड़ को दौड़ें जो हमें दीदे से दौड़नी है। आज मैं बात करना चाहता हूँ उन जवानों के लिए जिनकी लाइफ में एक चीज़ एडिक्शन बन गई है, और वो है हर दिन अपनी सेल्फीज को लेना। सेल्फी, हर दिन फ़ोन लेकर अपने फ़ोटोज़ लेना, और इस तरह की ज़िंदगी है। मैं सबसे पहले आप में से किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप गलत कर रहे हैं या तो आप एक बहुत बड़े पाप में हैं। जी नहीं। मुझे लगता है कि जब हमारे सामने खाना आता है ना, तो हम कई बार खाने के साथ थोड़ी सी आचार लेते हैं। अगर आप अपने फैमिली के किसी मेंबर को कहते हो कि मुझे खाने के साथ थोड़ी आचार दो, और अगर वो कहें कि आचार ख़त्म हो गई है, आचार अब नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी खाना छोड़ देगा कि नहीं, आचार नहीं है तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। जी नहीं। क्योंकि आपको पता है आचार है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, इम्पॉर्टेंट है खाना। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आचार ही आपका खाना बन जाए और दूसरी चीज़ें आपके लिए आचार की तरह बन जाएं, तो आपका पेट जो है वो ख़राब हो जाएगा। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन जब वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज़ को जब बदलती हैं, जब आपकी प्राथमिकताओं को, जो आपके पहले कुछ और था आपके लिए अब कुछ और है, जब वो चीज़ें खुदा का जगह ले लेती हैं, मुझे लगता है ये थोड़ा सा ऑड है, ये नहीं होना चाहिए। सो मैं आज एक वचन आपके सामने रख रहा हूँ, ये इस समय आपकी स्क्रीन पर है। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। आजकल बहुत सारे जवान इस टीचिंग को प्रॉपरली नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा उसके पीछे चलने के लिए आपको शैतान से लड़ना कैसे है, वो सीखने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्वयं में मरना। जब यहाँ पर ये लिखा गया है अपने आप से इनकार करे, तो इंग्लिश में लिखा गया है डिनाई योर सेल्फ। सेल्फ का मतलब आपके अंदर एक जीवन है जो आदम से आया है, जिसको सेल्फिश नेचर भी कहा जाता है, स्वार्थी स्वभाव। और आप देखिए वो जो ज़िंदगी है हमारे अंदर, यीशु ने कहा वो जो स्वार्थी ज़िंदगी है, वो जो सेल्फ सेंटर्ड लाइफ है, जिसमें सिर्फ हम अपने बारे में सोचते रहते हैं, हमें उसमें मरने की बड़ी ज़रूरत है। आज कई बार हम अपने फ़ोन को निकालते हैं, जब हम देखते हैं कि हम किसी जगह पे खड़े हैं, अपने फ़ोटोज़ ले लेते हैं। कई लोग सुबह सुबह नींद से उठते फ़ोटो लेते हैं, खाने का फ़ोटो लेते हैं, दोपहर में फिर से फ़ोटो लेते हैं, शाम को तैयार होकर फिर फ़ोटो लेते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुने। फ़ोटो लेना पाप नहीं है। अगर आप दिन में अगर अपने
एक दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार एक फ़ोटो, अगर आप कहाँ जा रहे थे, आप रेडी हुए थे और आप कहीं जा रहे थे और आपने एक फ़ोटो ले लिया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कहीं ये आपकी लाइफ़स्टाइल तो नहीं बन गई है कि हर दिन फ़ोटोज़ लेना? और एक चीज़ और, जब हम एक्सट्रीम में जाते हैं, हम अपने फ़ोटोज़ को व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा देते हैं, हर दिन नए नए फ़ोटोज़। एंड एक्चुअली मुझे पता है आप में से कुछ लोग, शायद आप मुझे गलत समझेंगे, या हो सकता है आज आप में से कुछ लोग इस चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर लें कि नहीं, ये तो गलत बात है। पर मुझे पता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो उसके साथ चलना चाहते हैं, वो मेरी बातों से ज़रूर सहमत होंगे। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूँ, जब हम अपने फ़ोटोज़ को लेते हैं और कहाँ लगा देते हैं, आप जानते हैं एक्चुअली आपने या वहाँ पर क्यों लगाया? ताकि लोग आपको देख सके। क्योंकि अगर आपको ही देखना था तो आपको स्टेटस पे लगाने की कोई नीड ही नहीं थी। आपकी गैलरी में पड़ा था, आप जब चाहें अपने फ़ोटो को देख सकते थे। लेकिन आपने वहाँ क्यों लगाया? ताकि लोग आपको देखें कि आप खूबसूरत हैं, आप हैंडसम हैं। आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं? स्वयं की आराधना करवाना, द वर्शिप ऑफ सेल्फ। बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोग खुद से बहुत प्यार करेंगे, खुद से। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए, मैं नहीं कहता हूं कि आप परिवार के साथ गए, आपने एक फ़ोटो ले लिया तो ख़राब है। जी नहीं, आप ले सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी मेमोरीज़ को कैप्चर करना भी ज़रूरी है। बट क्या ये हमारी लाइफस्टाइल तो नहीं बन गई है? क्या हम इसमें डूबे हुए तो नहीं हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चर्च कंप्लीट हो जाती है बस, और हम लोग ग्रुप बना के सिर्फ फोटोज निकालते हैं, जबकि एक पास्टर दिन रात प्रार्थना उपवास करके आपको रविवार को वचन देता है, तो क्या वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि बस आप सिर्फ चर्च के अंदर ग्रुप निकाल के फोटोज लीजिए? आज पूछिए अपने आप से, हम कहाँ हैं? क्या हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं? क्या हम दुआओं में बढ़ रहे हैं? क्या हम उसकी लाइकनेस में आ रहे हैं? क्या हम उसके कैरेक्टर में आ रहे हैं? क्या हम दूसरों को पहले से ज़्यादा आदर दे रहे हैं? क्या हम दूसरों के लिए जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, उसका साइन क्या होता है? अगर मुझे फ्लू है, बुखार है, तो मेरा नाक बहेगा, मेरा बॉडी गर्म हो जाएगा। इससे आप जान जाते हो कि इसके अंदर फ्लू है, बुखार है, इसीलिए बदन पसीना छोड़ रहा है, नाक बह रही है। जो अंदर है वो बाहर दिखाई देता है। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो हमें कैसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है? क्योंकि उसका पेट बाहर आता है। वैसे ही जो लोग परमेश्वर में बढ़ते हैं, उनके अंदर से दूसरों के लिए प्यार उमड़ता है। आप जानते हैं, कभी भी चेले यहूदा इस्करियोती को पहचान क्यों नहीं पाए कि यही उसका पकड़वाने वाला है? क्योंकि जीसस उससे उतना ही नॉर्मल था जितना वो दूसरों के साथ था, और इसीलिए कभी किसी को शक नहीं हुआ। जब दो लोग घर पे बात न करें तो आपको देख के समझ में आ जाता है कुछ क्लैशेस हैं, कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए बात नहीं कर रहे। लेकिन जीसस यहूदा के साथ इतना नॉर्मल था। ही इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि आप अपने दुश्मनों से कैसे प्रेम कर सकते हैं। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। दिन में एक सेल्फी आपने ले ली, चलता है। आप तैयार होकर कहाँ जा रहे थे, आपने सेल्फी ले ली, चलता है। अगर आप परिवार कभी होटल गए, घूमने गए, आपने कुछ फ़ोटोज़ ले लिए, चलता है। बट ये आपकी लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए कि सारा दिन फ़ोटोज़ लेना, डीपीओ पे लगाना, लोगों को दिखाना कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ। ये किसी की आराधना करना है। और जब आप, याद रखिए, आप अगर फ़ोटोज़ इसलिए अपलोड करते हैं ताकि लोग देखें, लाइक करें, तो आप बिल्कुल वही कर रहे हैं जो डेविल करना चाह रहा था। वो भी यही चाहता था, खुदा हटे, मैं वहाँ बैठूँ और मेरी आराधना हो। सो बी केयरफुल कि आप किस स्पिरिट में चल रहे हैं। मैं जानता हूँ आप में से शायद कुछ लोग होंगे आज जो इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे टू मच है। लेकिन याद रखना, आपकी आत्मा अंदर में जानती है कि मैं सही कह रहा हूँ। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बी केयरफुल, डोंट वेस्ट योर टाइम, ग्रो इन द लॉर्ड। हमेशा की तरह मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ सेल्फीज़ की ही नहीं, अगर आप किसी भी एडिक्शन में, आदत में हैं, इस समय आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर्स हैं, भाई और बहनों के लिए अलग है। आप चाहें तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं,
और मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगा। जस्ट अपनी आदत लिख के भेजिए कि आप कहाँ फँसे हुए हैं, एंड आई विल प्रे फॉर यू। और अगर आपने आज के वचन को सुन के ऐसा लगता है कि ये आपके लिए था, तो सिर्फ इतना लिखिएगा, सेल्फी। और हाँ, यदि आपको लगता है कि मैंने आज जो भी कहा ये संपूर्ण सत्य है, तो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। प्रभु आप सबके साथ हैं। आप सभी को जय मसीह की।